पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स में आज हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। फोटोसिंथेसिस वाटर में, एक्वेटिक सिस्टम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी क्वांटिटी ऑक्सीजन के साथ इन्वर्सली वेरीज करती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है तो ऑक्सीजन कम होती है। क्वांटिटी ऑफ फ्री CO2 वेरीज इनवर्सली with oxygen। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ड्राइव होती है बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एक्वेटिक। जो बॉडी है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है एटमॉस्फेयर से, डिफ्यूजन के द्वारा। एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के द्वारा प्राप्त होती है। और दूसरी है रेस्पिरेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। रेस्पिरेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ के द्वारा CO2 प्राप्त होती है वाटर बॉडी में। और तीसरा है डिकेइंग बाय डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जो ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर बॉडी के बॉटम में या वाटर बॉडी में उपस्थित होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसके डिकेइंग डिकम्पोजिशन से भी CO2 प्राप्त होती है। और है बाइकार्बोनेट सॉल्ट। जो बाइकार्बोनेट सॉल्ट हैं इनके द्वारा भी CO2 प्राप्त होती है। जो CO2 है 3 अवस्थाओं में मिलती है। फ्री CO2 के रूप में, हाफ बाउंड स्टेट, HCO3, बाइकार्बोनेट, और फिक्स स्टेट एंड फिक्स्ड स्टेट। तो 3 अवस्थाओं में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड फ्री CO2, हाफ बाउंड स्टेट और फिक्स्ड स्टेट कार्बोनेट के रूप में। एल्गी और कुछ रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एल्गी, रूटेड एक्वेटिक, कुछ रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स, ये हाफ बाउंड और फिक्स स्टेट जो सोल्यूबल बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं या कार्बोनिक एसिड है उसके द्वारा CO2 की हाफ बाउंड या फिक्स स्टेट को प्राप्त करते हैं।
2CO3 कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट जो सॉल्ट होते हैं H प्लस बाइकार्बोनेट में डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो ये HCO3 है ये आगे जा कर के कार्बोनेट में। तो इस प्रकार से ये हाफ बाउंड स्टेट और ये फिक्स स्टेट CO2 की प्राप्त होती है। दूसरा है जो मॉलस्क और कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ मॉलस्क में और कुछ इंसेक्ट्स में और बैक्टीरिया में ये प्रेसिपिटेशन कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करके CO2 प्राप्त करते हैं। CO2 obtained from precipitation of कार्बोनेट। कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करके और CO2 प्राप्त कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मार्श गैस के बारे में। मार्श गैस, इसको मीथेन गैस भी कहते हैं। जो मीथेन गैस है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा जनरेट की जाती है और ये बबल्स के रूप में सरफेस पर आती रहती है। जो मीथेन है ये तब तक हार्मफुल नहीं होती ऑर्गेनिजम्स के लिए जब तक कि बहुत अधिक मात्रा में जनरेट नहीं की जाती। तो ये जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है इसके डिकम्पोजिशन ऑफ डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त होती है मार्श गैस। और ये ऊपर सरफेस पर जो एपिलिमनियन है या सरफेस वाटर वहाँ पर आती रहती है बबल्स के रूप में और हाइपोलिमनियन से। और ये तब तक टॉक्सिक नहीं है ऑर्गेनिजम्स के लिए जब तक कि बहुत अधिक मात्रा में जनरेट नहीं की जाती। तो इसकी जो लार्ज क्वांटिटी है पानी में वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड अगली गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये जो होती है सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोजिशन से जनरेट की जाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सल्फ्यूरस जिनमें सल्फर पाई जाती है सल्फ्यूरस ऑर्गेनिक मैटर का जब एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। ये बहुत पॉइजनस होती है, जहरीली गैस होती है बहुत अधिक। और जो सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है उनमें इनकी लार्ज क्वांटिटी पाई जाती है। सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज।
अगली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के द्वारा पानी में प्राप्त होती है। एटमॉस्फेयर से बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ये अगर बहुत अधिक मात्रा में पानी में उपस्थित होती है तो जो फिश का सर्कुलेटिंग सिस्टम है उसमें बबल्स उत्पन्न करती है और जिससे फिश की डेथ तक हो सकती है। तो जो इसका एक्सेसिव अमाउंट है वाटर बॉडी में, एक्सेसिव अमाउंट फॉर्म्स बबल्स in the circulating system of fish, जिससे फिश की डेथ तक हो सकती है। और अधिकतर ये जो नेचुरल वाटर से हमें अगर मिलती है तो नहीं पाई जाती है, मतलब ये वाली जो डेथ तक पहुंचने वाली मात्रा इसकी फ्रेश वाटर बॉडीज़ में नहीं पाई जाती है, अधिकतर परमिसिबल लिमिट में ही मिलती है। अगली गैस है अमोनिया। अमोनिया ये भी जो ऑर्गेनिक मैटर वाटर बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से प्राप्त होती है। और ये जो इंडस्ट्रियल प्लांट हैं उनके द्वारा स्ट्रीम्स और लेक जो नियर बॉडी वाटर बॉडीज होती हैं, नियर बाय वाटर बॉडीज, स्ट्रीम्स और लेक्स किसी इंडस्ट्रियल प्लांट के अगर आसपास हैं तो पॉल्यूटेड हो जाती है और उनमें अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाती है और ये फिश के लिए टॉक्सिक होती है। स्ट्रीम्स और लेक्स जो किसी इंडस्ट्रियल प्लांट के पास में स्थित होते हैं तो ये इंडस्ट्रियल वाटर के द्वारा पॉल्यूटेड हो जाने से इनमें अमोनिया की मात्रा इतनी बढ़ जाती है जो कि फिश के लिए हार्मफुल होती है, टॉक्सिक होती है और इससे फिश की डेथ तक हो सकती है।